हे एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। तो आज हम करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 50 MCQs करेंगे रिलेटेड टू प्लेटो। ठीक है, तो आज हम 50 MCQs करेंगे। होपफुली आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा प्लेटो को भी। तो हम इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो थोड़ा चेंज हो सकता है आपका। मे बी 80% जो है वो आपका वेटेज रहे, आपका जो मास्टर्स में सब्जेक्ट था उसका रिलेटेड, एंड जो आपका 20% है वो वेटेज रहेगा आपका मे बी करंट अफेयर रिलेटेड। ठीक है ना, इस तरीके से आपका सिलेबस रह सकता है। तो इसलिए हम जो है ऑफिशियल सिलेबस का भी वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो आज जो हम MCQs करने वाले हैं वो है प्लेटो के। तो पहले हम प्लेटो के बारे में मैक्सिमम MCQs तो मैंने आपको करवा दिए थे, बट हाँ चलिए अब फिर से शुरू करते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस। हु वॉज प्लेटोज टीचर? प्लेटो का टीचर इनमें से कौन था? सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, पाइथागोरस या हेराक्लिटस? तो ये तो सबसे ज़्यादा इजी है, या आप बता सकते हो कि प्लेटो का टीचर कौन था। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डेट इज हमारा सोक्रेट। सोक्रेट जो है वो प्लेटो का टीचर है। सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटो मोस्ट फेमस बुक? रिपब्लिक, सिंपोजिज्म, फेडियो, टिमैचियस। प्लेटो की सबसे फेमस बुक कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, मैंने आपको बताया था कि थ्योरी ऑफ एलिगेरी थ्योरी थी उसकी। ठीक है, प्लेटो की एलिगेरी ऑफ द केव थी, व्हाट डू द प्रिजनर्स सी ऑन द वॉल? प्रिजनर्स जो थे वॉल पे क्या देखते थे? शेडो, पेंटिंग, स्टैचूज या सनलाइट? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज शेडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटो फाउंडेड ए स्कूल इन एथेंस। एथेंस में उन्होंने एक स्कूल ओपन किया, उसको क्या कहा? लाइकिम, एकेडमी, स्टोआ या एपिक्यूरिया गार्डन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज एकेडमी। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज? प्लेटो के अकॉर्डिंग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज क्या होता है? परसेप्शन, ओपिनियन, रीजन या फिर इमेजिनेशन? प्लेटो के अकॉर्डिंग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज क्या है? और जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेट इज रीजन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, विच डायलॉग एड्रेसेस द नेचर ऑफ जस्टिस एंड द आइडियल स्टेट? प्लेटो ने एक थ्योरी दी थी जस्टिस पे और आइडियल स्टेट पे, उसका कौन सा डायलॉग एड्रेस करता है द नेचर ऑफ जस्टिस एंड आइडियल स्टेट? द सिंपोसिम, द फेडरस, द रिपब्लिक, द फेडो? इनमें से कौन से डायलॉग में उसने नेचर ऑफ जस्टिस और आइडियल स्टेट के बारे में बताया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेट इज द रिपब्लिक। प्लेटो बिलीव दैट सोल हैज 3 पार्ट, व्हाट आर दे? प्लेटो ने बोला था कि सोल के 3 पार्ट्स है, वो तीनों पार्ट्स कौन से हैं? विजडम, करेज, टेम्परेंस, रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट, इंटेलेक्ट, इमोशन, विल या माइंड, बॉडी, स्पिरिट? क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज रीजन, स्पिरिट और एपेटाइट। 3 पार्ट्स होते हैं सोल के। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मेन हु इज द मेन इंटरलोक्टर इन प्लेटोस एपोलॉजी? सोक्रेट्स, ग्लैकन, थेराशमस, क्रीटो? ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी? प्लेटो के अकॉर्डिंग अल्टीमेट रियलिटी क्या है? मैटर, आइडियाज और फॉर्म, एनर्जी या टाइम? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज आइडियाज और फॉर्म्स। विच डायलॉग्स एक्सप्लोर द नेचर ऑफ लव एंड डिजायर?
फेड्रस, सिम्पोसिज्म, टिमाशियस, गॉर्गियस। जल्दी बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिम्पोसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डिड प्लेटो बिलीव्ड अबाउट द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड के बारे में प्लेटो ने क्या कहा है? इट इज एन इल्यूजन, इट इज एन इटर्नल, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, या इट इज अननोनेबल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज इट इज एन इल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है, इन प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन व्हाट एज डज ही रिकमेंड फॉर फॉर्मल लर्निंग? 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। प्लेटोज ने अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में क्या रिकमेंड किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 15 to 20। नेक्स्ट आ जाता है, विच फिलोसफर क्रिटिसाइज प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड बिलीव इन द मटेरियल वर्ल्ड एज एन अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, कौन से फिलोसफर में क्रिटिसाइज किया है प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को, और उन्होंने बोला है मटेरियल वर्ल्ड जो है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है? एरिस्टोटल, हेराक्लिस, पैरामेंडियस या पाइथागोरस? देखिए, पहले आ जाता है हमारा सोक्रेट। सोक्रेट का डिसाइपल था हमारा प्लेटो, एंड प्लेटो का डिसाइपल था हमारा एरिस्टो। अब देखो क्या होता है ना, सोक्रेट्स जो है क्रिटिसिज्म फेस करता है बाय प्लेटो। प्लेटो भी उसे काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करता है। सेम इन द केस विद एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हैज़ क्रिटिसाइज प्लेटो इन मेनी वेज। ओके, तो यहाँ पे इनकी थ्योरीज के ऊपर क्रिटिसिज्म फेस इन्होंने किया है। तो वैसे ही प्लेटो को किसने क्रिटिसाइज किया है वो आपको पता होना चाहिए। एरिस्टो ने इसको क्रिटिसाइज किया है, मतलब इनकी बातों को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलोसोफर किंग इन द आइडल स्टेट? पर्पस ऑफ फिलोसोफर किंग, ठीक है, क्या है? टू एक्यूमुलेट वेल्थ, टू सीक प्लेजर, टू परस्यू पावर, या टू परस्यू विजडम एंड जस्टिस। तो प्लेटो ने अपनी थ्योरीज में विजडम एंड जस्टिस के बारे में ही बताया है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज टू परस्यू विजडम एंड जस्टिस। नेक्स्ट आता है, हु इज द मेन कैरेक्टर इन द प्लेटो द सिम्पोसिज्म? सिम्पोसियम, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, थर्मेशियस, ग्लूकोन। कौन सा प्लेटो की इसमें मेन कैरेक्टर था? 15 का आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सोक्रेट्स। ठीक है, इन प्लेटोस थीसिस व्हाट डज ही एक्सप्लोर? एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स या एस्थेटिक्स? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एपिस्टेमोलॉजी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जितनी भी बुक्स रिलेटेड है प्लेटो के, एंड प्लेटो ने इस बुक में क्या कहा है, किस बारे में कहा है, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? विच ऑफ द प्लेटो डायलॉग फीचर द ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेट्स? इनमें से कौन सी डायलॉग में ट्रायल और डेथ ऑफ सोक्रेट्स के बारे में इन्होंने बताया है? द सिम्पोसियम, द रिपब्लिक, द अपॉलजी एंड द फेडो। देखो, सिम्पोसियम जो है वो लव एंड लव से रिलेटेड है, ये आपको पता होगा। ठीक है ना? रिपब्लिक है फिलोसोफर किंग से रिलेटेड है। ओके, तो सोक्रेट्स के ट्रायल और उसके डेथ के बारे में द अपॉलजी में लिखा हुआ है। ओके, तो द अपॉलजी इसी की बुक है, फेडो भी इसकी है, रिपब्लिक और ये भी, ये सब डायलॉग्स हमारे प्लेटो के हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये कहा था कि प्लेटो से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो आपको याद रखनी है। उस बुक में उन्होंने मेन चीज़ क्या कही है, मेन उसका जो फीचर है वो क्या है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। एक सेकेंड, व्हाट इज द प्लेटोज व्यूज ऑन डेमोक्रेसी एज एक्सप्रेस इन द रिपब्लिक? ओके, ही सपोर्टेड, ही अपोज इट, ही इज डिफरेंट टू इट, ही कंसिडर इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्यूज ऑन डेमोक्रेसी क्या कहा है उसमें रिपब्लिक में?
ही इज सपोर्टेड, ही अपोज इट, ही इज इन डिफरेंट फॉर्म, और उन्होंने कहा है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। तो उन्होंने डेमोक्रेसी को अपोज किया है, ही अपोज्ड इट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज? परसेप्शन, मेमोरी, रीजन या इंट्यूशन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रीजन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट डज प्लेटो मीन बाय टर्म मिमेसिस? मिमेसिस, intimation or representation, imitation or representation, reality, ideal forms, mathematical concept. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, इन प्लेटो फेडो व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन? देखो मैंने आपको बताया था कि बुक के रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जस्टिस, लव, इमोरलिटी ऑफ द सोल या पॉलिटिक्स, फेडो में उन्होंने किसकी बात की है? क्वेश्चन नंबर 21, हमने लव के बारे में देखा था, उन्होंने सिंपोसिज्म के बारे में कहा, सिंपोसिज्म जो बुक है उसमें कहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज इमोरलिटी ऑफ द सोल, ठीक है। व्हाट इज द प्लेटोज व्यू ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड द सोल? प्लेटो का क्या व्यू है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड द सोल? दे आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, दे आर आइडेंटिकल, द बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सोल इज एन इल्यूजन। ओके, 22 का आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज दे आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ओके, लास्ट में मैंने इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन केस अगर आपको बाद में इसको करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच फिलोसोफर आइडियाज आर ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद प्लेटोस इन टर्म ऑफ थ्योरियस फॉर्म्स? एरिस्टोटल, हेराक्लियस, पारमेंडिस, डेमोक्रिटस। क्वेश्चन नंबर 23 का है, प्लेटो से रिलेटेड किसके आइडियाज जो है वो कंट्रास्ट कर रहे थे? तो वो थे हमारे एरिस्टोटल। व्हाट डज द रिंग्स ऑफ गाइगिस रिप्रेजेंट इन प्लेटोस रिपब्लिक? अब देखो ये भी रिंग्स ऑफ गाइगिस जो है ये प्लेटो के रिपब्लिक में इसके बारे में बात किया। अब वो है क्या? ए सिंबल ऑफ जस्टिस है, ए मेटाफॉर फॉर इनविजिबिलिटी है, ए साइन ऑफ वेल्थ है, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? तो ये जो टर्म्स होती है ना, रिंग्स ऑफ गाइगिस है प्लेटोस की बुक में, फिलोसफर किंग के आइडियाज जो है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, वो किसने क्रिटिसाइज किए, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपके लिए फिर से बेसिक्स जो है क्वेश्चंस लाए, ताकि आप लोगों को और नॉलेज हो जाए कि आखिरकार प्लेटो है क्या, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम प्लेटो अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें एरिस्टो आएगा, अगर हम एरिस्टो अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें बाकी सारे थिंकर्स आएंगे, क्योंकि सभी किसी ना किसी थिंकर्स ने एक दूसरे की जो थ्योरी है उससे क्रिटिसाइज किया है इन मेनी वेज, एंड अपनी एक नई फॉर्म ऑफ अप्रोच देने की कोशिश की है। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे उनको तो हमें आगे वाला नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ए मेटाफॉर ऑफ इनविजिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। इन प्लेटो टिमाशियस व्हाट डज ही डिस्कस? उसने क्या कहा है इसमें? जस्टिस के बारे में कहा है, लव, कॉस्मोलॉजी या रिटोरिक के बारे में कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज कॉस्मोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, विच फिलोसोफर इज द नोन एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द फिलोसोफर क्वींस इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो आइडियाज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि कौन से फिलोसोफर को फिलोसोफर क्वींस कहा गया है जो इन्फ्लुएंस हुए हैं बाय प्लेटोस आइडियाज। ओके, तो इसका क्या आंसर है? सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, मैरी वोल्सनक्रॉफ्ट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सोक्रेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द रोल ऑफ द फिलोसोफर इन सोसाइटी? प्लेटो के अकॉर्डिंग फिलोसोफर का क्या रोल होता है एक सोसाइटी में?
कि एक्यूमुलेट करना पैसे को, परस्यू करना पावर को, स्टेट को लीड करना या गाइड करना और एनलाइटन करना। ठीक है, तो पहले तीन अगर हम देखें तीनों नेगेटिव है, क्योंकि प्लेटो ने कभी नेगेटिव चीज़ नहीं बोली है। उन्होंने बोला कि फिलोसोफर किंग होना चाहिए जो सोसाइटी को चलाए, गाइड करे। ठीक है ना, उन्होंने ये नहीं बोला है कि वेल्थ को एक्यूमुलेट करे, पावर को परस्यू करे, स्टेट को लीड करे, इस तरीके की बातें उन्होंने नेगेटिव नहीं बोली। तो हमें पहले तीन जब देखेंगे तो नेगेटिव मिलेंगे। तो नेगेटिव चीज़ प्लेटो नहीं बोलता है, प्लेटो हमेशा पॉजिटिव बोलता है। पी फॉर प्लेटो, पी फॉर पॉजिटिव। ओके, तो इसमें से क्या पॉजिटिव चीज़ बोली है? उन्होंने बोला है कि हम गाइड करेंगे और एनलाइटन करेंगे, ठीक है ना, सोसाइटी को। उन्होंने ये नहीं बोला है कि सोसाइटी को लीड करो, सोसाइटी में पैसा लाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ओके, चलिए, व्हाट डज प्लेटो मीन बाय द टर्म एनामनेसिस? फॉरगेटफुल, मेमोरी और रिकलेक्शन, इमेजिनेशन, इंट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मेमोरी और रिकलेक्शन। ओके, इन प्लेटोज द रिपब्लिक व्हाट इज द एलिग्री ऑफ द शिप एंड द कैप्टन यूज टू इलिस्ट्रेट? अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको अभी बताया कि जो बुक से रिलेटेड उसके फीचर हैं वो हमें पता होने चाहिए, बाय हुक और बाय क्रोक आपको ये पता होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक बुक पढ़ सकते हो, उसके 4 वॉल्यूम्स हैं। अगर आप उसमें से प्लेटो पढ़ लेंगे ना तो आपके ब्लड के अंदर भी प्लेटो आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लेटो अच्छे से पढ़िए, एरिस्टोटल अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, अगर आपको उससे पढ़ना है। नहीं तो और भी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं उनसे भी, बट जेपी सुधा इज़ बेस्ट मुझे लगी आज तक। उसके 4 वॉल्यूम्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें वो डीपली इन बुक्स के बारे में भी बताया गया है। वैसे छोटे छोटे बुक्स हैं, ज़्यादा पेजेस भी नहीं है उसके, तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो अभी वैसे भी टाइम है, अगर आपने ले ली होगी या जो भी आपका सोर्स है वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, इनमें क्या कहा है? द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, द डेंजर्स ऑफ डेमोक्रेसी, द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, द नेचर ऑफ जस्टिस। तो इसमें क्या है ऑप्शन हमारे? क्वेश्चन नंबर 29 इसमें है ऑप्शन नंबर बी, द डेंजर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इनकेस अगर आप कभी चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए प्लेटो भी एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ले आऊँगी, जिसमें मैं आपको प्लेटो की बुक्स के बारे में, कि उसके फीचर्स क्या हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है, आप इस कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि हम क्या प्लेटो को पढ़ सकते हैं, प्लेटो के बारे में, प्लेटो फिर एरिस्टो के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लेटो की बुक्स को रीड करेंगे एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स से रिलेटेड फीचर्स है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं। तो हम वैसे शॉर्ट एंड स्वीट एक छोटा सा लेक्चर ले लेंगे जिसमें हमें इनके बुक्स और उनके फीचर्स के बारे में पता कर लेंगे। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है हमारा। विच फिलोसफर क्रिटिसाइज प्लेटो आइडल स्टेट एज इम्प्रैक्टिकल एंड आर्ग्यूड फॉर मोर रियलिस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम? एरिस्टोटल, हेराक्लिटस, पारमेंडिस, पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर 30, तो ए से एरिस्टोटल, ए फॉर ऑप्शन। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्लेटोस? Theaetetus, hope I pronounce this rightly. Justice, knowledge, love, politics. एंड बुक्स के नाम ही इतने अजीब है, Theaetetus, फेडो, तो हो जाता है कभी कभी टंग स्लिप। तो होप आई हैड प्रोनाउंस इट प्रॉपरली। सो अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, डेट इज नॉलेज। ओके, चलिए, नेक्स्ट आ जाता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फिलोसोफर? एजुकेशन, टू गेन पावर, टू परस्यू प्लेजर, टू अटेन वर्चू एंड विजडम, टू मास्टर फिजिकल स्किल्स। अब चलिए, ये आप मुझे बताएंगे। पहला देखो, फिलोसोफर एजुकेशन के बारे में इन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की है। इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बात की है, यानी कि वुमेन को एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है ना, वो वुमेन एम्पावरमेंट ही हो गया। फिलोसोफर किंग की बात की है इन्होंने स्टेट की तो बात की है, बट इनके अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने स्टेट के बारे में पूछा है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। वो एक यूटोपियन स्टेट है। यूटोपियन का मतलब होता है कि वो एक इमेजिनरी स्टेट है, इमेजिनरी। ओके, तो फिर इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अब पहला वाला हमने देखा, एजुकेशन के बारे में इन्होंने बोला कि पावर को गेन करना। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो नेगेटिव है।
P फॉर प्लेटो एंड P फॉर पॉजिटिव, ठीक है ना। P फॉर प्लेटो है और उसने P फॉर पॉजिटिव ही व्यू दिए हैं, तो हम पॉजिटिविटी के पास जाएंगे। प्लेजर गेन करने के लिए नो, फिजिकल स्किल्स के लिए नो, विजडम एंड वर्च्यू के लिए ओके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विच डायलॉग फीचर द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिलोसोफर किंग, द सिंपोसिज्म, द फेडरस, द रिपब्लिक, द फेडो ओके। तो बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। फिलोसोफर किंग के बारे में किसने कहा है, सिंपोसिज्म में तो लव के बारे में कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मैंने आपको बताया था पहले भी, फिलोसोफर किंग की जो बात की है उन्होंने की है द रिपब्लिक में ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, एक सेकेंड ओके। इन प्लेटोज गॉर्गियस व्हाट इज द सेंट्रल थीम, द नेचर ऑफ वर्च्यू, द नेचर ऑफ प्लेजर, द नेचर ऑफ जस्टिस, द नेचर ऑफ ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, द नेचर ऑफ जस्टिस ओके। चलिए व्हाट डज प्लेटो मीन बाय द टर्म फिलोसोफर, ए लवर ऑफ विजडम, ए पॉलिटिकल लीडर, साइंटिस्ट या आर्टिस्ट। तो इसका ऑप्शन है, ये तो आसान है, ए लवर ऑफ विजडम ओके। अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द रूल ऑफ गार्डियंस इन द आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट में गार्डियन का क्या काम होता है, एक्यूमुलेट वेल्थ, डिफेंड स्टेट, टू गवर्न द स्टेट, टू एंटरटेन द सिटीजन ओके। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज टू डिफेंड द स्टेट, ठीक है ना। विच डायलॉग एक्सप्लोर द नेचर ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, द सिंपोसिज्म, थिएटर्स, द रिपब्लिक, द टिमैशियस। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या है आंसर, ये है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डज प्लेटो मीन बाय द टर्म सोफिस्ट, विजडम, वाइज पर्सन, स्किल्ड क्राफ्टमैन, ए टीचर ऑफ विजडम, ए डिसाइटफुल और फॉल्स टीचर। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी ओके, सॉरी इसका मतलब होता है, सोफिस्ट का मतलब है ए डिसाइटफुल और ए फॉल्स टीचर ओके, अकॉर्डिंग टू प्लेटो ओके। चलिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मॉरल नॉलेज, रिलीजन, रीजन, ट्रेडिशन, इंट्यूशन। तो ये उसने हमेशा रीजन की बात की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इन प्लेटोज लॉ व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, लॉज जो इसकी बुक है उसमें मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन किसका है, एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स या एस्थेटिक। चलिए अब ये भी बता दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज पॉलिटिक्स। विच फिलोसफर क्रिटिसाइज प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म एज टू abstract एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, एरिस्टोटल, हेराक्लिस, पार्मेनिडिस, पाइथागोरस। 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोटल। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ एपोलॉजी, द नेचर ऑफ जस्टिस, द इमोरलिटी ऑफ द सोल, द ट्रायल एंड डिफेंस ऑफ सोक्रेट्स, द एलिगरी थ्योरी ऑफ गेम। ये तो पता है एपोलॉजी सोक्रेट्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी, द ट्रायल एंड डिफेंस ऑफ सोक्रेट्स ओके। नेक्स्ट है इन प्लेटोस फिलोसफी व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, टू एंटरटेन, एजुकेशन। एक सेकेंड रुकिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 43 था, प्लेटो फिलोसफर किंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, एंटरटेन, to educate and uplift the soul, to criticize the state, to distract from reality। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है हमारा टू एजुकेट एंड अपलिफ्ट द सोल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज एंड वर्च्यू, नॉलेज लीड्स टू वर्च्यू, वर्च्यू लीड्स टू नॉलेज, दे आर अनरिलेटेड, बोथ आर इल्यूजन। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज लीड्स टू वर्च्यू, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द फिलोसोफर इन द प्लेटोज आइडियाज, आइडियल स्टेट, टू एक्यूमुलेट वेल्थ, टू गवर्न द स्टेट, टू एंटरटेन द सिटीजन, टू परस्यू विजडम एंड गाइड द स्टेट। तो यह तो हमने पढ़ लिया था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन प्लेटोज सिंपोसियम व्हाट इज द नेचर ऑफ लव डिस्कस्ड, फिजिकल अट्रैक्शन, प्लेटोनिक लव, इरोस, फैमिलियल लव। ऑप्शन नंबर सी,
व्हाट इज द नेचर ऑफ लव, डिस्कस इरोस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिलोसोफर, डायलेक्टिकल ट्रेनिंग, टू विन डिबेट, टू गेन पावर, टू डिस्कवर ट्रूथ एंड विजडम, टू परसुएड अदर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डेट इज टू डिस्कवर ट्रूथ एंड विजडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज प्लेटो मीन बाय द टर्म कैलिपोलिस, ब्यूटीफुल सिटी, जस्ट सिटी, आइडल सिटी, डेमोक्रेटिक सिटी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ब्यूटीफुल सिटी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड ओपिनियन, दे आर द सेम, नॉलेज इज सुपीरियर टू ओपिनियन, ओपिनियन सुपीरियर टू नॉलेज, दे आर अनरिलेटेड। Option number B, knowledge is superior to opinion. In Plato's philosophy, what is the role of the philosopher in the society? ये सेम क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, ये तो पता है आपको, टू गाइड एंड एनलाइटन। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। अभी भी ये सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन हैं, बाकी बहुत बहुत अभी रहता है कि प्लेटो के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो शायद इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो और अभी हमारा एग्ज़ाम भी काफ़ी दूर है, तो जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आपको प्लेटो के ऊपर लेक्चर चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, तो हम लेक्चर लाने की अभी ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एरिस्टोटल से रिलेटेड और मॉडरेट या हाई लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इनकेस हम क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट के, हाँ यूजीसी जो नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड, मतलब जितने भी हैं प्लेटो के रिलेटेड, तो हम वो भी करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे PYQs, तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है ना, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आंसर मैंने नीचे भी लगा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आंसर्स हैं, तो आप लोग इसको भी, जिसको नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे आके पढ़ सकता है, देख सकता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय।